सब खड़े हो जाएंगे। ओके ओके, धन्यवाद का अपना से पहले, धन्यवाद के प्रार्थना से पहले वापस बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ। कोई गवाही देना चाहता है उनका जीवन किस प्रकार से बदला, ये रिट्रीट में आप भी कुछ अनुभव किया है या क्या हुआ है, वो 10 साल पुराना इधर उधर का, अभी वचनों के द्वारा या प्रभु पे भरोसा करके आपका जीवन बदला है कोई गवाही देना चाहता है गवाही? क्योंकि अगले रिट्रीट वांट टू कम कम, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं तो बाकी लोग? अगले रिट्रीट में हमको चाहिए गोलायत का सर लेके, वरना फिर मालूम पड़ा उधर वापस से कोई नहीं। तो ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो अभी हमारी सिस्टर, हमारी बहन कुछ बताएगी, देखते हैं इनका गवाही प्रभु ने क्या किया इनकी जिंदगी में। मेरे को मराठी लिखने नहीं आता था, मेरे एग्ज़ाम थी, मैंने इस एग्ज़ाम में सब लिख के आई, एकदम परफेक्ट लिख के आई थी, इसीलिए मैं यीशु को थैंक यू बोलती हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु एग्जाम में भी मदद करता है, करता है। मेरे को भी नहीं आता था हिंदी मराठी, कैसा पास हो मेरे को ही मालूम, ऐसे नहीं कि धक्का मार के पास, मगर अच्छे मार्क्स से पास। तो प्रभु सिखाता है, अगर जो बच्चे लोग हैं यहाँ पर ईश्वर से, यीशु से प्रार्थना करोगे कि सिखाओ, वो आपको सिखाएगा और एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स और सबसे अच्छा मार्क्स भी आ सकता है, आप जिस तरह से प्रार्थना करते हो, आप किस प्रकार से विश्वास करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई? या आपकी गवाही क्या है? श्रीमा का पहले सुनना पड़ता है। हालेलुया। आज जो मेरा आने का इधर इरादा नहीं था, फिर भी मैंने 10 बजे तक सोई थी। मैं बोली नहीं, अभी शाम को तो प्रार्थना होता है, अभी आज नहीं जाने का। फिर प्रभु ने मुझे ऐसा सपना बताया कि मैंने हाथ में खाना लिया, उसमें कुछ भाजी पाला, चावल और भाजी था। चावल और बोले आज क्या है, आज क्या चिकन नहीं है, आज कुछ भाजी है। बोले चलो कोई बात नहीं है। फिर वो टेबल पे एक इतना बड़ा थैला था, उसमें भर के मच्छी थी, मतलब फुल थैली भर के था। समझ रहे हो? यानी जिंदा मच्छी, मतलब थैली में ऐसा भर के था उस टेबल पे खाने के बाजू में। मैं बोले प्रभु क्या है, इधर तो मुझे चावल और भाजी दे रहा है और यहाँ पे मच्छी भरा हुआ है, थैली में मच्छी भरा हुआ। वो सपने के जरिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सुबह में जगाया। फिर मैंने बोला ऐसा कैसा? नहीं कुछ भी हो, लेकिन मैं आज प्रार्थना में जाऊंगी। हालेलुया, मैं आज जाऊंगी, कुछ भी हो, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। हम नहीं सोचते हैं तभी प्रभु हमें उठाता है, उठो चलो, बहुत सी मछलियां हैं, चलो उनको पकड़ना है। हालेलुया। हम मछली पकड़ने वाले नहीं, लेकिन मनुष्य पकड़ने वाले बनना है। हालेलुया। तब प्रभु मुझे यहाँ पे लाया, क्योंकि परमेश्वर हमें चुनता है उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके प्रचार के लिए चुनता है। हालेलुया। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन प्रभु बोला नहीं तुझे गवाही देना है, और यहाँ पे आके देखती हूँ तो मुझे भाजी और चावल ही मिला है। हालेलुया। ये लोग मच्छी, अरे ये मछली है, हम सब मछली है। आमीन। हालेलुया। प्रभु जो मुझे दर्शाता है सपना है ना, सच होता है। आमीन। हालेलुया। मेरी ये गवाही है कि आप अच्छे हो, प्रभु ने आपको चुना है। बहुत से लोग आए थे, गए, फिर से लोग आए, क्योंकि हम चुने हो कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, और नहीं भी चुने उनको भी प्रभु प्यार करता है। ये बात विश्वास करना है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप कार्य करेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से आपसे प्रेम है तो आप लोगों के पास जाएंगे, उस मनुष्य को पकड़ेंगे। हालेलुया। ये मेरी गवाही है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। आज ठीक है, आज सिस्टर का सपना पूरा होता था, मालूम है? क्योंकि सच में मैंने बोला था मच्छी रखने के लिए, बट ये आधे लोग ने मेरा बात नहीं सुना। स्टार्टिंग में मैंने बोला था जो वेज वाले खाएंगे और फिश फ्राई करेंगे,
तो सिस्टर का सपना सही था, मगर हमारे जो मेरे साथ जो है ना मुझ पे दबाव करते हैं, हाँ नहीं ब्रदर नहीं, तो फिर बाद में हम लोग ने नहीं कहा, वरना चिकन फिश और भाजी दोनों थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर अगले बार मिलेंगे, क्योंकि ये टाइम हमको मालूम नहीं था, बहुत सारे लोग वेज खा रहे नॉन वेज खा रहे, हमको मालूम नहीं था, इसलिए हमने बोला सब लोग वेज ही खाएंगे। अगले बार देखेंगे, सबसे पूछ कर हम बनाएंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा 50% है क्या 20% है 100% है, उसके हिसाब से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और छोटा, हाँ, इधर ही का ही है ना? अच्छा अच्छा, आपका ही है ना? नहीं नहीं, मैं वो सीमा से पूछना पड़ता है, वरना फिर माइक नहीं देगी मेरे को वापस। ए जय, प्रिंस लॉर्ड, प्रभु का जो विश्वास है वो सच में 100% होते हैं। मैं आपको इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैं दिल्ली शिफ्ट होने वाली थी, उस चक्कर में सब शेड्यूल खराब हो गया। मिस्टर का काम छूटा, बच्चे का नाम कटवा दिया स्कूल से, और जाने की पूरी पूरी तैयारी हो गई। फिर लास्ट में ये हुआ कि रूम वाली ने पैसा नहीं दिया, हम लोग अटक गए। 1.5 महीने से मिस्टर के पास काम नहीं था, तो समझ लो मैं बहुत परेशान थी। अभी बारिश हुई, पूरी बारिश, घर में पानी नहीं आया। अचानक से दीवार में से पानी ऐसे आ रहा था जैसे कि पाइप फूट गया हो। अब मैं परेशान, रोने लगी, तो मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आई, पागल रोती है तू, मैं हूं ना, तू मुझसे प्रार्थना कर, देख अभी मैं करता हूं उसी समय। और सच में मैंने जो 2 वचन उनके पढ़े, एक समुंदर वाला पढ़ा जो 2 भागा था, और जो कश्ती उनकी तैर रही थी और उनके शिष्य कह रहे थे बचाओ प्रभु बचाओ, वही मैंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद कहा, प्रभु मैं भी आपकी शिष्या हूँ, मेरे घर में ये पानी की एक बूंद नहीं आनी चाहिए। और जिस तरीके से मैं रात के 2 बज गए, परेशान हूँ, मुझे आराम से सोना है। सच में आप बिलीव नहीं करोगे, उसी समय पानी आना बंद, इस तरीके से बंद हो गया कि जैसे घर में आता नहीं है। और ये वरना दीवार में से ऐसे आ रहा था जैसे कोई पाइपलाइन फूट गई हो। मिस्टर पानी फेंक रहे थे और मेरे से इतना झुका नहीं जाता, वो बेचारे लगे हुए थे, मेरे को उनको देख के तरस आ रहा था। मैं कह रही थी मेरे पति कितने अच्छे हैं, देखो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनका ही कहते हैं, मेरे दोनों का काम एक ही काम है। तो ये समझ लो मेरी हेल्प कर रहे थे। उसके बाद गटर जाम हो गया। अब मैं कह रही हूँ प्रभु अभी अभी तो नौकरी लगी है, अभी ये साफ करने वाला आएगा, कम से कम 1500-1000 रुपये लेगा, मैं कहाँ से दूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे प्रभु ने साई म्युनिसिपालिटी की पूरी टीम भेज दी और मेरा ही गटर नहीं, पूरे गटर साफ कर दिए। समझ लो पूरे ही गटर साफ कर दिए। तो अपने प्रभु पे अगर तुम विश्वास करते हो तो सुई में से भी धागा क्या कुछ भी निकाल सकते हो। उसके ऊपर विश्वास करना है तुम्हें, तो तुम्हारी हर नैया पार होगी। इसलिए प्रभु यीशु जिस जिसके दिल में है, जिसके जीवन में है, थोड़ी देर की परेशानी जरूर होती है, लेकिन हमारा प्रभु सबकी सुनता है। और जिस दिन हमने अर्जी लगाई, काम उसी दिन से शुरू होता है, लेकिन मांगने का अपना तरीका अलग होता है। कोई रह करके मांगता है, कोई जल्दी से मांगता है, लेकिन हमारा प्रभु करता सबकी पूरी है। इसलिए ये गवाही मुझे ज़रूर देनी थी। ये 2 चमत्कार मेरे घर पे हुए और मैंने पड़ोसी को भी बताया, तो कहने लगी सच में पूरी टीम आई और मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी, कहाँ से दूंगी, क्या करूँगी, लेकिन यीशु राजा ने पूरी टीम भेज दी और मेरे ही गटर नहीं, सारे गटर साफ हो गए हमारी लाइन के। थैंक यू जीजस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। दे दिया ना आपको? थैंक यू सो मच। और कौन, और कोई नहीं, कोई आज का गवाही देना चाहते, आपने क्या अनुभव किया? आपका हातचा बघितला का, हात दुखते काय?
कमी झाले की पूर्ण गेलाय ते बघा. आम्ही कमी झाले मतलब अभी अभी गया बाद में वापस आएगा. चेक करा ना पूर्ण. दुखतो गेला काय हाय थोडी नाही थोड़ा है ठीक है अपन ये करेंगे. हमारे टीम अभी वरना स्तुति आराधना अभी जब लेंगे हाथ उठाकर ताली बजाकर ये स्तुति आराधना करना वो दर्द गायब हो जाए गारंटी 100%. हम में से कोई प्रार्थना नहीं करे वो आप स्तुति आराधना करोगे कि वचन कहता है इज़ाया में जब भी तुम स्तुति का वस्त्र पहनते हो सारी भारीपन की आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाती है. तो ये भारीपन की आत्मा ये दर्द की आत्मा वो सब गायब हो जाएगी नष्ट हो जाएगी. बट जब आप करोगे जेव्हा तुम्ही करणार तेव्हाच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गवाई प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे मिस्टर के हाथ को ना लग गया था तो हॉस्पिटल में गए तो ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने और मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहा है. तो मैंने बोला मैंने खुद ही प्रार्थना किया. वो बोले कि ऑपरेशन तो नहीं करूँगा लेकिन वो क्या करके देते वो आऊँगा करके. तो हाथ ऐसे गले में लटका के दे दिया था और आज आए तो वो पूरा निकाल के पट्टी बांध के आए. वो तो 4-5 दिन पहले ही निकाल दिया गले से. 2 ही दिन रखा था और प्रार्थना किया. उनको बहुत हाथ दर्द कर रहा था तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो और मैंने प्रार्थना किया और तुरंत वो उनको ठीक लग गया. और उनके ना पेट में बहुत दर्द हो रहा था उसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना करने के लिए मुझे बोला था और प्रार्थना किया. प्रभु ने उनको चंगाई दे दी. इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद. और मेरे लड़के का गवाही है उसका ऑपरेशन हुआ है ना तो स्कूल में उसको बुखार आया था तो वो डॉक्टर लोग भी डर गए कि इसको बुखार आ गया और पेट में भी दर्द हो रहा है. तो इसके पापा को फ़ोन किया और बोल रहे कि इसका तबीयत उम्मीद का तबीयत ठीक नहीं है इसको लेने के लिए आओ. तो मैं डर गई. अरे इसको क्या हो गया लेने के लिए बुला रहे. तो मैंने मन में ही प्रार्थना किया कि प्रभु वो आएगा तो ऐसे मुझे लगना ही भी नहीं चाहिए कि ये इसको बुखार है या बीमार है. तो सच में ऐसा ही हो गया और आ गया. तो मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ कुछ भी तो नहीं हुआ. तो हंस रहा है कुछ नहीं मुझे ना सर्दी हुआ है. इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. और कोई आओ. तो इस तरह हम छोटे छोटे गोलायत छोटे छोटे जो बीमारी या तकलीफ है उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं सिर्फ विश्वास के द्वारा और प्रभु पे भरोसा करना. ये 2 चीज करना सीख गए आप तो आपकी जिंदगी में गवाही की कमी नहीं रहेगी. हेलो सभी लोग को जय यीशु. हेलो हालेलुया. चलो ना हाँ हेलो. मेरा लड़का जो कि मैं बनारस से रहने वाला हूँ तो मेरा लड़का जो कि हॉस्पिटल से रात में आ रहा था तो हॉस्पिटल में काम करता है. तो रात में करीबन 10:30-11 बजे के टाइम में रोड पर से साइकिल से जा रहा था हाईवे पकड़ के अपने नानी के घर पर. तो उसको ट्रक ने धक्का मार दिया. ट्रक धक्का मार दिया तो उसकी साइकिल एकदम टूट गया. उसको पैर में चोट आया लेकिन कुछ उसको हुआ नहीं. प्रभु ने उसको बचाया है. मैं प्रभु को लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं. और उसका एडमिशन नहीं होता था तो पैसा नहीं था मेरे पास. तो मैं बोला एडमिशन कराना है पैसा नहीं मेरे पास. तो उसका पैसे की भी प्रभु ने प्रबंध बनाया. मैं सब लोग बोलते थे घर में कि पैसा कहाँ से आएगा. मतलब प्रभु है ना मेरा. जब प्रभु मेरे साथ में है तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है. वो प्रबंध बनाने वाला वही है. वही सब कुछ करेगा. अपनी कर्म करना है. प्रभु के सब लोग प्रार्थना करते रहो. प्रभु करेगा जरूर. समय आ जाएगा तो प्रभु जरूर पूरा करेगा. तो हम लोग घबरा जाते हैं कि मेरा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है. तो हम लोग प्रभु पर भरोसा रख के अगर कहीं कोई काम करते रहेंगे तो जरूर हम लोग का काम निश्चित पूरा होना ही होना है. और प्रभु हम लोग के कभी हताश निराश होने नहीं देता है. हम लोग थोड़ा थक जाते हैं थोड़ा परेशान हो जाते हैं लेकिन सोच सोच के कि कैसे होगा लेकिन समय आते आते प्रभु ने ऐसा करता है कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते कैसे मेरा हो गया है. तो प्रभु ने मेरे बच्चों को नया जीवन दिया है. हम प्रभु को लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं कि बहुत खुशी हुआ सुन के. तो बड़े दुख हुआ लेकिन मैं चलो प्रभु ने लाखों लाख बार धन्यवाद. प्रभु ने उसको संसार में जीवित रखा है. मैं बड़ी खुश हो गया. खाली पैरों में थोड़ा सा चोट आया. अभी ठीक ठाक है. अभी चल रहा है अभी. हाँ सभी लोग को जय यीशु. प्रभु की महिमा हो. हालेलुया. और कोई करिश्मा क्या बोलना है.
आओ, अभी गवाही देने को भी उसको बुलाएगी। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत दिनों से मतलब एक वचन मैंने पढ़ा था, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करिए। तो मुझे दाऊद के बारे में बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मैं जानूँ। मैं गूगल से भी की, फिर भी नहीं समझ पाई, यूट्यूब से की, उससे भी नहीं समझ पाई। शिवानी दीदी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताना चाहा, पर टाइम नहीं हो पाया तो नहीं बता पाई। मुझे बहुत ज़्यादा ही जानना था, लेकिन आज वही वचन था दाऊद के बारे में, और मैं दाऊद के बारे में जान गई कि क्या कैसे क्या थे। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे वचनों का वो जवाब देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसका अगर किसी ने देखा रहेगा 2 महीना पहले, अगर ये व्यक्ति को ये इधर आने अभी कैसे एक फटके में उठ के आई है, अगर 2 महीना पहले बोला था करिश्मा, वो हिलेगी नहीं उधर से। तो किस तरह प्रभु ने उसके जिंदगी बदला है, उसको एक नया रूप बनाया है और बना रहा है। वो अभी चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसा काम चल रहा है ना, अभी खड्डा वड्डा तो डालते ना बोर्ड, मगर काम चल रहा है, अभी उस पर भी काम चल रहा है। धीरे 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 जो बनाना है वो बन जाएगी। जो प्रभु ने उसके लिए रूप बनाया, वो रूप में वो 100% पहुंचेगी। तो अब आधा आधा हमें दिखाई दे रहा है किस प्रकार से बदलाव प्रभु उसके जीवन में कर रहा है। जो वचनों के पीछे प्यासा है, भूखा है, प्रभु के पीछे प्यार में है, उसके लिए प्रभु मार्ग बनाता ही है। और सब कुछ आसान है। प्रभु कुछ नहीं चाहता है तुमसे, तुम्हारा पैसे सोना चांदी नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ तुम्हारा समय मांगता है और उस पर भरोसा करने मांगता है। बस इतना आपने कर दिया, आपका जिंदगी अद्भुत जिंदगी होगा। लिख के दे सकता हूं मैं आपको। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। और कोई? यू वांट टू से? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग को पता है मैं काम करती हूँ, मेरा रात का ड्यूटी होता है। तो 1 साल लगभग हो गया था मेरा, मैं प्रमोशन के लिए रुकी थी। तो एक दिन ऐसे ही कॉल बोला, मेरा मैनेजर बोला चल बात करना है। बोला ठीक है। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, बोलता है पहली बात तो रिद्धिमा, लोग बोलते हैं कि प्रमोशन के लिए ना किसका हाथ चाहिए रहता है, मतलब मैनेजर से अच्छी बनती है तो प्रमोशन मिलता है। ऐसे ऐसे नहीं, सब जगह पॉलिटिक्स होता है। कहाँ पे देखो सब जगह पॉलिटिक्स होता है, कॉर्पोरेट में भी पॉलिटिक्स होता है। बोलते हैं पर तेरा काम ना काफी है, मैं खुद गवाह हूं तेरे काम का। तेरा नाम काफी है ऊपर बताने के लिए कि भाई इसको प्रमोशन चाहिए, और एक बंदा पूछता नहीं है क्यों। उन्होंने बोला वो उस कंपनी में 14-15 साल से काम कर रहा है। 15 साल में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि किसी का नाम लिया है और किसी ने सामने से पूछा भी नहीं कि इसको क्यों देना है तुम्हें, क्योंकि बजट होता है, सैलरी बढ़ती है, तो क्यों, क्या, कैसे, कितना, वो सब बात होता है। बट ऐसा नाम था कि वो लोग ने पूछा भी नहीं कि इसको क्यों चाहिए। और मेरा जो एमडी है, एमडी ने एक लिस्ट दिया था जिसमें प्रमोशंस या किसको सैलरी हाइक होनी चाहिए, उसमें से मेरा नाम था। अभी प्रेज गॉड, सबसे फनी बात क्या है पता है, मेरे वो कंपनी में 3 साल ही हुए हैं। मेरे उधर 6 लोग हैं जिन्होंने 7 साल काम किया है, 8 साल काम किया है, 10 साल काम किया, पढ़े वहीं पढ़े। तो लोग ऐसे चौंक जाते कि इसमें ऐसा क्या है कि लोग इसे आगे बढ़ाते हैं, इसके काम में ऐसा क्या है कि इसको प्रमोशन मिलता है, इसको सैलरी मिलता है, हमेशा इसको आगे बढ़ाते हैं। बट मेरे को पता है कौन मेरे साथ है। हालेलुया। आइजाया का एक
वर्स है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाती हूँ। ईसाया 11:1 शायद, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, द स्पिरिट ऑफ, आई डोंट नो हाउ ट्रांसलेट इन हिंदी, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड लव एंड फियर ऑफ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, उनका प्यार, उनका ज्ञान, उनकी जानने, हाँ, आशीर्वाद, वो एक पूरा वर्स है। तो जब मैं कुछ बनाने के लिए तैयार होती हूँ ना, वो बाजू में रहता है, क्योंकि मेरे को पता है मैं मेरे ज्ञान से कुछ काम नहीं करती, वो परमेश्वर का ज्ञान मुझ में होता है। बताती हूँ, आइज़ाया की किताब में 11वां अध्याय, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा तथा सामर्थ और ज्ञान का तथा ईश्वर का श्रद्धा मुझ पर है। मैं हमेशा उसको अपने आंखों के सामने रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जो भी काम करती हूँ वो मेरे ज्ञान से नहीं होता, वो परमेश्वर के ज्ञान से होता है। मैं अपने जगह पे भी किसने मेरे को प्रश्न पूछा ना, मैं उसके कंप्यूटर में बिना देखे मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। लोग ऐसे चौंक जाते कि इसको कैसे पता, पर मुझे पता है कहाँ से आता है मुझे। मैं वहां पे सिर्फ एक ग्रेजुएट हूँ, वहां पे लोग एमबीए करके बैठे हैं और मुझे प्रमोशन मिल रहा है। हालेलुया। अभी आज का एक गवाही देती हूँ जो कल होने वाला है, तो कल का गवाही बाद में आएगा। तो हमारा जो क्लाइंट है, हम एक यूएस के क्लाइंट, अमेरिका के क्लाइंट के लिए काम करते हैं। वो लोग इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया में एक मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग में 12 लोगों को सिलेक्ट किया है, 12 सारे मैनेजर और सब बड़े लोग, उनमें से मैं एक। हालेलुया। और आज का प्रीचिंग मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी, अरे क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, बड़ा बड़ा आदमी है, मैं क्या बोल पाऊंगी, मैं बोल पाऊंगी भी नहीं बोल पाऊंगी। और फिर आज जब दाऊद ने गोलायत के बारे में बोला, कौन गोलायत, वो तो विदेशी है। हालेलुया। इसलिए मेरे लिए भी कौन क्लाइंट, वो तो विदेशी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरा जो डर था कि मैं कितना बोल पाऊंगी, अब वो मेरा गोलायत है जिसको मैं कल सामना करने वाली हूँ। पर मेरे को पता है कि अगर दाऊद कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। हालेलुया। तो ये मेरी गवाही है। Praise the Lord। तो ये सब हो रहा है क्योंकि ये मेरी बीबी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु के ऊपर भरोसा रखोगे तो आपका जिंदगी अलग ही होगा। तो गवाही मैं क्यों इतना भरोसे से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जिंदगी में हम देख रहे अभी इसने गवाही दिया, जो इतने सालों से 15 साल से काम कर रहे हैं लोग, वो लेवल में उनको 15 साल लग रहा है, और ये 2 साल में 3 साल में वो लेवल में पहुंच गई है। तो प्रभु के लिए समय, क्वालिफिकेशन, इसलिए मैं ऑस्टिन से भी बात करता हूँ, मतलब टेंशन क्यों लेता है, डिग्री विग्री ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, और उस जरूरत भी नहीं। हालेलुया, वो जरूरत ही नहीं है। अभी कोई बोले अरे क्या बोल रहा है बदर, डिग्री जरूरत नहीं है, मतलब प्रभु के लिए डिग्री और ये सब चीज मान्यता नहीं रखता। मैं बीकॉम पास हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं आईटी कंपनी रन करता हूँ, मेरा खुद का, हमें सब चीज जो बड़े बड़े कंपनी कर रहा है वो मैं इधर अकेले कर सक रहा हूँ, कि प्रभु ने दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है। और जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों को डिग्री चाहिए। तो ऑस्टिन वही अभी पढ़ने जा रहा था, मैं बोला अरे तू आ रहा किधर है, मैं उसको सीधा ऐसे ही बोला, अगर उसको उसकी मम्मी डैडी यहाँ पर, मैं बोला तू पैसा वेस्ट कर रहा है, उसको सीधा मुंह पे बोला मैं, तू पैसा वेस्ट कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत कर, मतलब अगर तेरे को इच्छा है, तेरे को करना है तो जा,
बट मैं बोल रहा हूँ कोई फायदा ही नहीं है, प्रभु तेरे साथ है, उधर इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा तू दूसरा कुछ करेगा ना, तेरे को प्रभु उसके और आगे बढ़ाएगा। मगर उसकी इच्छा है तो प्रभु दिल की इच्छा पूरी करती है, तो कोई बात नहीं है, तो उसका इच्छा है वो लोग। अभी मेरा इच्छा था, मेरे अंदर ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं भागू डिग्री के पीछे और इसके पीछे, मैं प्रभु के पीछे भागा, बाकी सब चीज मुझे जो चाहिए वो मेरे पीछे पीछे आई। मेरे को जो इच्छा था प्रभु मेरे को चाहिए, मैं हमेशा सोचता था कि मुझे ये बनना है, ये करना है, वो करना है। मेरे को कंप्यूटर्स में बहुत नॉलेज था, मगर वो करने को मिला नहीं मुझे। बट घुमा फिरा के प्रभु ने मुझे मेरी जिंदगी में वो करने दिया। आज के तारीख में मैं बड़े बड़े कंपनियों का वेबसाइट बनाता हूँ, उनका सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ। और कौन हूं मैं? बीकॉम पास। कभी मैं बोलता बीकॉम पास, बोला ऐसा कैसा, तूने इंजीनियरिंग किधर से किया, कि सॉफ्टवेयर किधर से सीखा? प्रभु ने सिखाया। जो बड़े बड़े इंजीनियर पास होके नहीं कर पा रहे वो चीज मैं कर पाता हूँ। अगर आप कोई काम लेके आओगे मेरे पास, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि नहीं होएगा, भले कोई भी काम हो, मैं बोला हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने वो दिमाग दिया है, प्रभु ने वो बुद्धि दिया है। हालेलुया। तो आज जब भी जा रहे हो, प्रभु आपके साथ है, तो क्यों डरना क्या है? ये संसार की समस्या हो या आत्मा में समस्या हो, प्रभु हर एक समस्या में आपको विजय दे सकता है, मगर मिलेगा कभी जब भी आप उस पर भरोसा करोगे। हालेलुया। तो खुशी की बात है कि नहीं? तो अगले बार जब भी गवाही बोलेंगे, हमको गवाही का 2 घंटा होने चाहिए। देख रहे गवाही नहीं आ रहा है, गवाही नहीं हो रहा, तो गवाही बोलना है ब्रदर नेक्स्ट टाइम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं वो नहीं थे ना, इसलिए मैं पूछा। तो अगले महीने जब भी रिट्रीट होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा, कहीं भी होगा, कहीं तो होगा, तो जहां होगा वहां पर आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज और होमवर्क। गवाही होनी चाहिए। गोलायत का सर, कितना सर काट के लेके आ सकते हो, लेके आओ, लाना ही है। नहीं लाया ना तो मैं बोलता हूं मत आओ, मत आओ। क्यों? ऑनलाइन देखो। हाँ कंपल्सरी। क्यों? इधर आके क्या कर रहे हो? कुछ फायदा नहीं, सीख रहे नहीं हो तो कर रहे नहीं हो। अभी सब लोग ऐसा कैसा बोल रहे हैं ब्रदर? तो बरोबर है ना। जो नए नए लोग, अभी ये ब्रदर आ जाए, इनको ठीक है, इनको थोड़ा समय लग रहा है, नो प्रॉब्लम। बट सीमा जैसे सिस्टर आएगी, जो अभी इतना सालों हो गए, 10 साल से जानता हूं मैं उसको। भाई हाँ का कितना साल से? ये कितना साल का है? 7.5 ना, ये गोद में था। हाँ 1 साल का था, 7 साल तो हो गए ना, 10 ज्यादा बोले, ठीक है 7 साल तो जानता हूँ ना। हाँ तो बट उस समय से आ रहे हैं ना, तो अभी इतना साल से प्रभु में आ रहे हो, और अभी भी वैसे ही सोचेगा। अगर मैं इनको और आपको तुलना करूंगा तो मैं सेम लेवल में थोड़ी बोलूंगा। तो मैं उन लोगों को बोल रहा जो लेवल में आ गए और गवाही नहीं लेके आ रहे, तो ऐसा चाहो मत, क्योंकि फिर आप ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर प्रभु का वचन सिखाया जा रहा है और कोई फल ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो मैं अच्छे खेत में फल ये बी बोऊं ना, बरोबर है कि नहीं? तो ये आपके लिए चैलेंज है, उसको चैलेंज के हिसाब से लो। नहीं ब्रदर ने ऐसा बोला ना, नहीं अगले महीना मैं गवाही का लाइन लेके आऊंगी। ऐसा छोटा मोटा वो चमत्कार नहीं, आत्मिक गवाही। मेरा जिंदगी ऐसा बदल गया, ये परिस्थिति से प्रभु ने मुझे इस तरह बाहर निकाल दिया, वो गवाही चाह रहा हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी और फिर जिस तरह हमने देखा दाऊद को लोगों के सामने प्रभु ने अभिषेकित और उसको दिखाया कि ये मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूं। प्रभु आपको भी दिखाएगा लोगों के सामने। अभी ब्रदर बोल रहा है तो ब्रदर को ऑटोमेटिकली प्रभु दिखाएगा देख सीमा का है, तू क्या बोल रहा था। तो बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो वो देखना चाहता हूं मैं, और जब भी वो दिखाई देगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि मेरा काम पूरा हो गया। इतना 7 साल पीछे चल के अभी 3 साल से आ रही है प्रभु, बट 7 साल से पीछे चल रहे, आओ 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 आओ, बट 4 साल के बाद आने लगे ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा, जैसे हमारी बहन ने बोला मच्छी पकड़ो, हमने मच्छी पकड़ा है तो बहुत समय लग गया मच्छी को फ्राई करने में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और कोई गवाही नहीं? एक गवाही है, अच्छा ठीक है, लास्ट गवाही, फिर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। और चाय रेडी हो गया? हाँ हो गया, तो चाय पियेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, फिर घर पे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो हमारा 1 साल हो गया ये रिट्रीट रख के, जो वो जोनी मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। जो मेरा जीवन में जो मतलब ऊपर नीचे बहुत सारा हुआ है,
लेकिन मेरी हमारे ब्रदर और हमारे स्पेशली मेरी सिस्टर सीमा सिस्टर, ये तीनों जन बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, क्योंकि जब प्रभु की कार्य करोगे तो बहुत सारा परीक्षा आता है, बहुत बहुत बहुत। उस समय में भी जो मेरा मिस्टर ने गवाही दिया, जो उन्होंने, देखिए मेरा देखिए वचन ये भी कहता है कि जो लोग के अंदर वो प्रभु कार्य मतलब शैतान भी कार्य करता है, जैसे प्रभु कार्य करता है ऐसा शैतान भी कार्य करता है। तो उनके उनके द्वारा जो मेरे को शैतान जो मुझे रुकावट करता है कि हाँ, कभी बाइबल स्टडी जाती थी, कभी हाँ तो अरे आज हाँ ये है वो है, आज फिर से अब ये फिर से, लेकिन वो सब मैंने साइड में रखा और प्रभु का जो मतलब पीछे नहीं हटा। और उस समय में जब हम संडे को हम मिसा को जाते थे, हम तीनों जान जाते थे। मुझे चर्च के लोग बहुत सारे जो ताना मारते थे कि मेरे को, क्योंकि मैं और मेरी दोनों लड़की दिखे थे, उनको कैटकिज्म साल से पहले डाल दी हूँ मैं, और वो कैटकिज्म क्लास है। तो मुझे लेकिन चर्च का लोग बहुत ताना मारते थे, और मेरी गांव का खुद मेरी उड़ीसा का आदमी लोग मुझे ताना मारते थे। उनके बीच में जाती थी ना, मुझे ताना मारते थे कि बोलते किधर गया तेरा आदमी है कि नहीं, तेरा मिस्टर है कि नहीं, अरे तुम दोनों तीनों आते, तुम दोनों बच्चों को लेके आते, और तेरा पति किधर गया। तो मैं अंदर ऐसे सोचती थी, प्रभु मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा पति को लेके आओगे, और मैं उनको उनके सामने मैं दिखाऊंगा कि ये मेरी पति है और ये चर्च पे आ रहा है। सच्ची में ये मैंने प्रार्थना किया, और जो परमेश्वर ने उनका जीवन को जो बदला वो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं, क्योंकि मैं ब्रदर के ऐसा बोल दी थी कि नहीं बदलेगा ही नहीं ऐसा मेरे ब्रदर को, लेकिन ब्रदर बोला नहीं, एक दिन वो बदलेगा और प्रभु का एक अच्छा दास बनेगा, प्रभु के कार्य करेगा। सच्ची वैसे ही मेरा पति हुआ, और मैंने उन लोग के सामने में गई और मैं बोली ये मेरी पति है, देखो चर्च में आ रहा है। सच्ची में प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, और जो उनका जीवन जो बदला, मेरी पूरी घर पूरा शांति, और पूरी मुझे जो आज़ादी मुझे चाहिए था वो आज़ादी परमेश्वर ने दिया मुझे। सच्ची में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जब उस समय में आज़ादी नहीं था, क्यों मेरा पति नहीं आ रहा था ना, लेकिन जब प्रभु यीशु ने उनका जीवन बदला, उनको नई जिंदगी बनाया, उनको एक नई सृष्टि उनको जो दिया, और उसके अलावा से जो मेरा घर आज शांति है। मैं सच्ची में धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। अगर आज मैं चर्च में एक दिन भी नहीं जाऊंगी संडे मिसा को, लेकिन वो जाते, तो वो बोल रहा था मुझे, जब मैं सोता था तभी तुम लोग जाते थे चर्च में, है ना, और मेरे को सोने को ही दे रहे थे, और मैं जब जा रही हूँ तो तुम लोग सो रहे हो। कोई नहीं सोना चाहिए, सबके सब संडे मास को जाना ही चाहिए। तो उनकी हृदय में ही आया। सच्ची ये कौन डाला? परमेश्वर ने डाला। सच्ची में मैं ऐसे उम्मीद करती थी मेरी फैमिली प्रार्थना होना चाहिए। मैं सुनती थी ऐसा कि फैमिली प्रार्थना होना चाहिए। फैमिली प्रार्थना बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक कट्टा एक साथ हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस जगह पे प्रभु मौजूद होता है और एक परिवार मजबूत बनता है। सच्ची में वो भी प्रभु ने मुझे दिया, और हम उनके मुंह से आया, मेरी मुंह से नहीं आया, उनके मुंह से आया कि फैमिली प्रार्थना होना चाहिए। और जब से हमारा फैमिली प्रार्थना जो हुआ, मैं सच्ची प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वो शांति, वो प्रभु की अनुग्रह, जो उनकी प्रेम पूरी तरह से मेरे घर में छा गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो ये इस प्रकार का गवाही बोल रहा हूँ मैं। देखो अभी प्रभु जब भी आशीष करता है वो लोगों के सामने करता है। तो जब भी आप सही मार्ग पे चलते हो ना, तो प्रभु लोगों को दिखाता है और दिखेंगे उन लोग। तो अगर नहीं दिख रहा है आपके जिंदगी में, तो आप मार्ग किधर भटक रहे हो, सही जगह पे आओ। सही जगह पर आपको प्रभु उसी तरह लोगों के सामने आशीष करता है। कि प्रभु कहता है जो तुम चुपके करते हो, हम जैसे प्रार्थना चुपके कर रहे हैं या अकेले में करते हैं, प्रभु कहता है जब भी मैं देता हूँ मैं लोगों के सामने देता हूँ। क्योंकि वो जब भी दाता है ना, वैसे चुपके नहीं देता है, मैं देखो दे रहा हूँ, वो सबके सामने ला कर देता है। तुम्हारे दुश्मनों के सामने, तुम्हारे अच्छे लोगों के सामने, सब लोगों के सामने। तो वो होने चाहिए, और नहीं हो रहा है तो हम किधर गड़बड़ कर रहे हैं। तो बाइबल स्टडी क्यों आ रहे? हर दिन, हर वेडनेसडे, बुधवार को होता है, शुक्रवार को होता है, संडे को होता है। संडे क्या रविवार, सॉरी मेरा वार थोड़ा सा ये ऊपर नीचे। हाँ, फिर हम लोग ने अभी जूही नगर में भी चालू किया है। अभी कल परसों बुधवार, मंगलवार, हाँ जूगांव मंगलवार को होता है। तो अगर आपको भी किधर चाहिए, आपके घर पे आप किधर उल में हो या किधर पनवेल में हो या किधर भी हो,
हम अवेलेबल है प्रभु का कार्य करने के लिए, हम आएंगे। हमको जो प्रभु ने सिखाया, हम वो सिखाने के लिए आपको तैयार है। हम आपसे 1 रुपए नहीं मांग रहे। मांगा क्या? प्रेज द लॉर्ड। आने जाने का भाड़ा भी नहीं लेते हम लोग। तो हमारे पास प्रभु ने हमको जो दिया, हम देने के लिए तैयार है। तो आप लेने को तैयार रहो। फुकट मिल रहा है तो फुकट का सामान लो, वैल्यू करो और जिंदगी बदलेगा। मगर कोई लोग फुकट का क्या है, बार बार इनको काम नहीं, अपने को बहुत काम है, ऐसे लोग किधर कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अगर जिंदगी बदलना चाहते, कुछ अच्छा होना चाहता है घर पे या आपके जिंदगी में, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ प्रभु के लिए। थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा करेंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में बहुत करेगा। हालेलुया। तो इस वक्त हम खड़े होंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, ये गीत गाएंगे और चाय पी के आप घर पे जा सकते हैं। तो हम ये गीत गाएंगे। सब नहीं आ सकते सामने, उधर ही खड़े रहो, मैं नाचूंगा। जी नहीं, मैं नहीं नाचू। ठीक है, थोड़ा सा चेयर्स उठा लो। चेयर्स थोड़ा सा एक एक के ऊपर डाल के साइड में कर दो बस, तो आपको थोड़ा जगह हो जाए। सब नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कि आपको जगह मिले। तो अभी नाचेंगे। कैसा कैसा नाचना है? ये गाना गाता है आभारी 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 मानतो यीशुला। मतलब हम यीशु को आभारी, आभारी हिंदी का शब्द क्या है? आभारी नहीं, आभारी, ग्रेटफुल। एक और शब्द होनी चाहिए, आभारी, ग्रेटफुल। हिंदी में आभारी, मराठी में आभारी। हम हमारी जिंदगी उसके आभारी है, उसका कर्ज है ऊपर, मतलब उस प्रकार से। तो वो शब्द ढूंढ रहा हूं मैं। धन्यवाद नहीं, कर्ज है, तो उसके लिए हम आभारी, प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि उसने सब कुछ दिया है। क्या मांगा प्रभु ने आप? कुछ भी मांगा नहीं, सिर्फ ये समय दिया आपने, और प्रभु ने आपकी जिंदगी में महान महान कार्य कर रहे और करेंगे। तो सिर्फ धन्यवाद। तो ये गीत गाकर हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे। खायाला पियाला, खाने को पीने को प्रभु ने दिया, रहने को जगह प्रभु ने दिया। आपके पास जगह है रहने के लिए। कई लोगों को अभी भी रोड में रह रहे, मगर अपन क्या करते हैं? हमेशा लोगों के पास क्या है वो देख रहे। किसके देख रहे? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हम क्या कर रहे हैं? अभी आप भी, मैं भी उस प्रकार का था। हमारा नजर किसके ऊपर है? जिसके पास मुझसे ज्यादा है। और हम वो देखकर बोलते हैं अरे मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास ये होता। मगर आपका नजर किसके ऊपर होनी चाहिए मालूम है? आपसे कम वाले लोगों के ऊपर। आपके पास तो एक गाड़ी है, उनके पास तो गाड़ी भी नहीं है, चल के आ रहे। आपके पास घर है, उनके पास घर ही नहीं है। आपके पास नौकरी है, उनके पास नौकरी भी नहीं है। आपके पास पैसे है खाने का, उनके पैसे ही नहीं है। मगर अपन किसको हमेशा तुलना करते हैं? जिसके पास ज्यादा है उनसे तुलना मत करो। जो आपके पास नहीं है, जो लोग जिनके पास नहीं है, उनसे तुलना करो। तभी आप हमेशा प्रभु को धन्यवाद करोगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु कि मेरे पास ये सब दिया तूने, इनके पास वो भी नहीं है, मुझे उस लायक समझा। जब भी उस प्रकार से करो तो आपके अंदर एक प्रकार से धन्यवाद की आत्मा आपके अंदर पैदा होती है, और हर चीजों के लिए प्रभु का आप ग्रेटफुल रहोगे। उसका उपकार आपका हमेशा आपको लगेगा कि ये प्रभु का उपकार है। वरना हमेशा बोलते रहोगे मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और वो लोग प्रभु से कुछ नहीं पा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये गीत गाकर हम प्रभु को भी धन्यवाद दे रहे। धन्यवाद, मुझे रहने को जगह दिया, खाने को खाना दिया। आता है एक्शन? ताली बजाकर। आभारी 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 आभारी। सब लोग एक साथ पैर ऐसा 1 2 1। पैर देखो, मेरा पैर देखो, बीट के साथ 1। सामने वाले को लात मत मारना, चेयर हटा के थोड़ा सा साइड में नाचो, वरना उसका पैर भारी हो जाएगा जोर से मारा तो। वेरी गुड।
आभारी 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 बोलो आभारी 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 ए आभारी 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 आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला नाचो आम्ही आभारी रे आभारी मानतो आभारी 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 हे आभारी 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 आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला खायला खायला पियाला येशूने दिले खायला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिली राहायला जागा येशूने दिली बोला खायला पियाला येशूने दिले खायला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिली राहायला जागा येशूने दिली आम्ही आभारी रे होय आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे होय आभारी मानतो येशूला आभारी 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 बोला आभारी 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 आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे होय आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे हे आभारी मानतो येशूला ताली बजा कर धन्यवाद देंगे प्रभु को हालेलुया थैंक यू फादर थैंक यू होली स्पिरिट धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो प्रभु हमारे साथ है प्रभु हमारे साथ हमेशा रहेगा और आपके साथ भी है आप जब भी प्रार्थना करो आपको अपने प्रार्थना पे भरोसा करने सीखो हमारे भाई बहन जो यहाँ पर है बार बार जो हमारे सिस्टर लोग को फोन करते ऐसा मत समझो कि मुझे खबर नहीं आता मुझे सबका खबर है कौन किसको फोन करता है कितने टाइम फोन करता है सबका खबर है तो अपने प्रार्थनाओं पे भरोसा करने सीखो ठीक है पहले खुद से ट्राई करो नहीं हो रहा है हम लोग है प्रार्थना के लिए चलड़ तो खुद पे प्रार्थना खुद के प्रार्थना से और अपने गोलायत को मारना खुद सीखो वरना बार बार हमारे पीछे भागते रहोगे हम वो नहीं बना रहे हम आपको लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं हालेलुया धन्यवाद यीशु तो हम आखिरी बार प्रभु को धन्यवाद देंगे और आप लोगों के लिए भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए समय निकाल कर जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद उनके परिवार के लिए धन्यवाद आप यहाँ पर आए आपका जिंदगी 100% प्रभु आपके साथ है और आपका जीवन में सफलता की तरफ आपने पैर कदम डाल दिया है और आप उसकी तरफ आगे बढ़ रही हो सिर्फ भटको मत मार्ग पे चलो वरना भटक के वापस इधर ही आना है बहुत सारे भटक के बाद आते तो क्यों भटकने का क्यों समय वेस्ट करने का चलते रहो और जीवन एकदम ब्यूटीफुल होगा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जी रहा हूँ इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ तो जब भी आप ये लेवल में पहुंचोगे तो आप दो लोग सोचोगे वही कि ब्रदर आपने सही बोला था मगर 10 साल क्यों रुकना जो 1 साल में हो सकता है तो मार्ग बनाओ चलो प्रभु के साथ और जिंदगी एकदम आसान और ब्यूटीफुल होगा गॉड ब्लेस यू थैंक यू हम मिलते हैं अगले महीने और वीकडेज में हम जो घनसोली में रहते हैं आपको यहाँ पर बाइबल स्टडी होता है आप आ सकते हो जिनको नहीं मालूम यहाँ पर यही जगह पर नीचे क्लासरूम में होता है तो आप आ सकते हो आइए प्लीज आइए हम एक साथ प्रभु का वचन सीखेंगे नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन हमेशा हम ऑनलाइन रखते हैं लाइव होता है आज जिस तरह अभी लाइव हो रहा है आप लाइव देख सकते हो बुधवार का होता है शुक्रवार का संडे का होता है और अभी वाशी का भी हम चालू करेंगे लाइव तो
लाइव होगा, लाइव भी देख सकते हो, तो बहाना मत बनाओ, प्रभु के साथ चलो, जिंदगी एकदम अच्छा होगा। प्रेज लॉर्ड। तो चाय मिल रहा है, आप यहाँ पर ही बैठ सकते हो, चेयर अपना ले सकते हो आराम से। रिट्रीट खत्म हो गया, अभी बातचीत कर सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं। हाँ गाना गाएंगे अभी, ठीक है, एक और गाना गाएंगे, पहले चाय पियो। प्रेम स्टॉप, थैंक यू। कौन सा गाना?